हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग लाइम डिजीज। ये लाइम डिजीज क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड ये क्वेश्चन में आया है बहुत बार, तो इसको थोड़ा समझो एंड आगे ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कहीं टाइप का क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो यू कैन एबल टू आंसर द क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइम डिजीज। ठीक है, लाइम डिजीज ये क्या है? ये जो इन्फेक्शन कैसे कॉज होता है? बाय ये जो एजेंट है, कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन है? स्पाइरोचीट, स्पाइरोचीट बोरलिया और बर्गडोरफेरी। ये है कॉजेटिव एजेंट। ये टिक बाइट के द्वारा बॉडी में कैसे बाय टिक बाइट, टिक बाइट के द्वारा, जैसे कि टिक्स कहाँ देखने को मिलता है? वुडेड एरियाज एंड सर्वाइव बाय अटैकिंग द होस्ट। ठीक है, यह होस्ट को और ये वुडेड एरिया में देखने को मिलता है। ये टिक बाइट के द्वारा बॉडी में कजेस करता है। ठीक है, इस पैरोज ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। क्या स्टिमुलेट करता है? इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन काइन्स एंड ऑटोइम्यून मैकेनिज्म एंड ऑटोइम्यून मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। एरिथमा भी देखने को, एरिथमा माइग्रेन लाइम डिजीज के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, ये डिजीज का अगर हम असेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, असेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो क्या करना पड़ता है? टिपिकल रिंग्स ऑफ रास। ये जो लाइम डिजीज है ये सारे केस में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये सारे केस में देखने को नहीं मिलता है। ये टिपिकल रिंग्स ऑफ रासेस देखने को मिलता है। ठीक है, इस केस में क्या होता है? टिपिकल रिंग्स ऑफ रासेस, रिंग सेप रासेस देखने को मिलता है। ठीक है, किसी किसी क्लाइंट में भी कभी कभी देखने को नहीं मिलता है। एंड ये जो क्या करता है, ये बॉडी, ये जो रिंग टाइप रासेस ये बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, एंड जहाँ बाइट हुआ है, जहाँ टिक बाइट हुआ है, सिर्फ वहाँ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बॉडी में किसी भी पार्ट में हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसका असेसमेंट एंड स्टेजेस के बारे में देखेंगे, ये जो सिम्टम्स है फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में जो सिम्टम होता है वो सेवरल डेज टू मंथ के बाद, बाइट होने के बाद देखने को मिलता है। डेज टू मंथ आफ्टर बाइट। ठीक है, आफ्टर बाइट के बाद सम डेज टू मंथ के बाद ये डेवलप होता है। एंड ये क्या होता है? ये स्मॉल, उसके बाद क्या होता है? स्मॉल रेड पिंपल्स डेवलप होता है। स्मॉल
रेड पिंपल्स डेवलप होता है एंड ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। कैसे? रिंग लाइक सेप्स रैसेस डेवलप हो जाता है। स्मॉल रेड रैसेस ये स्लोली डेवलप होके ये क्या हो जाता है, रिंग लाइक शेप बन जाता है। ठीक है, रिंग लाइक शेप बन जाता है ये, जो कि बॉडी में किसी भी पार्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होता है। ठीक है, फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होता है। फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होता है, जैसे सिम्टम में क्या क्या आता है, हेडेक होगा, हेडेक होता है, नेक स्टिफ हो जाता है। ठीक है, नेक स्टिफ हो जाता है, मसल पेन होता है, मसल पेन होता है एंड फैटिग ये फील होता है। ये था फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये सेवरल वीक्स तक बाइट के बाद सेवरल वीक्स तक ये रहता है एंड ज़्यादातर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जॉइंट पेन होता है। क्या होता है, जॉइंट पेन होता है एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। देन आ गया थर्ड स्टेज। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, लार्ज जॉइंट, जो बॉडी में जो लार्ज जॉइंट है वो सब इन्वॉल्व हो जाता है थर्ड स्टेज में एंड स्लोली क्या होता है, आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है। ठीक है, आर्थराइटिस प्रोग्रेस होता है। ठीक है, इसी टाइप का केस में अगर हम इंटरवेंशन के लिए सोचें, सो इसी डिजीज़ में इंटरवेंशन कैसे करेंगे हम, क्या करना है, पहले क्या करना है, हमें जेंटली जो टिक बाइट हुआ है वही टिक को ट्विजर की हेल्प से जेंटली रिमूव करना है। ठीक है, टिक को जेंटली रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ ट्विजर। ठीक है, देन एंटीसेप्टिक के द्वारा वो स्किन एरिया को क्लीन करना है। ठीक है, एंड डिस्पोज करना है टिक को बाय फ्लशिंग इट डाउन इन द टॉयलेट। ठीक है, और उसमें एयरटिक को हम सील्ड जार में भी प्लेस करके रख सकते हैं, सो दैट जो जार में प्लेस करके रखेंगे उसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेंगे, उसे नोटिस करेंगे कि इसका जो इंस्पेक्ट डेली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि इसका डिटरमाइंट एंड इसका टाइप कैसा है, वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, देन सेकंड थिंग क्या करना है, हमें ये ब्लड टेस्ट परफॉर्म करना है बाइट के बाद 4 to 6 वीक लेटर। ठीक है, ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड टेस्ट करना है। ठीक है, बाइट के 4 to 6 वीक बाद। ठीक है, क्या डिटेक्ट करना है, प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, ये डिजीज से पहले अगर हम टेस्ट करेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, 4 to 6 वीक के बाद अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो डिजीज हमको पता चलेगा। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट इंटरवेंशन क्या रहेगा, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया गया है वही एंटीबायोटिक को ठीक से लेना है। ठीक है, ये क्या करता है, इमीडिएटली अगर बाइट के बाद हमें अगर
रिजल्ट पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो वो तो 4 वीक्स के बाद ही पता चलेगा ना, ठीक है। 4 to 6 वीक लेटर पता चलेगा, तो उससे पहले हमें जो भी एंटीबायोटिक एडवाइस किया गया है वो सब हम ले सकते हैं, वो डिजीज प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। एंड क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन देना है और क्या करना है, अवॉइड करना है जो एरिया में या टिक्स देखने को मिलता है, वुडन ग्रास एरियाज स्पेशली इन द समर मंथ, ठीक है। समर मंथ में वो जो एरिया में ये सब देखने को मिलता है उधर अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है वेयर लॉन्ग स्लीव टॉप्स, ठीक है। लॉन्ग स्लीव टॉप्स पहनना है, ठीक है। लॉन्ग पैंट पहनना है, क्लोज शू पहनना है एंड हैट्स कैप व्हाइल आउटसाइड, जब आउटसाइड जाते हैं वो सब पहन के जाना है। देन और क्या करना है, नेक्स्ट और क्या करना है, इंस्ट्रक्ट देना है क्लाइंट को स्प्रे द बॉडी विथ टिक रिपेलेंट बिफोर गोइंग आउटसाइड। बाहर जाने के बाद ये बॉडी में जो टिक रिपेलेंट स्प्रे आता है वो सब बॉडी में स्प्रे करके जाना है। एंड और क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है एग्जामिन द बॉडी रिटर्निंग इनसाइड फॉर द प्रेजेंस ऑफ टिक्स। जब घर लौटते हैं आफ्टर रिटर्निंग टू होम, खुद को एग्जामिन करो ठीक से कि कहीं बॉडी में टिक्स का बाइट तो नहीं हुआ या फिर बॉडी में टिक्स देखने को तो नहीं मिला, वो सब बॉडी में ध्यान देना है। तो ये था छोटा टॉपिक है लाइम डिजीज। अगर हम उसका कंक्लूजन देखेंगे, ये लाइम डिजीज एक इन्फेक्शन जो कि स्पायरोचिट बर्लिया बर्गडॉर्फेरी के द्वारा कॉज करता है। यह टिक्स मेनली टिक्स बाइट के द्वारा होता है, जो कि वुडन एरिया में ये सब टिक्स वगैरह देखने को मिलता है। एंड उसका असेसमेंट फर्स्ट एज में सिम्टम सेवरल डेज टू मंथ तक डेवलप होता है बाइट के बाद। एंड स्मॉल रेड पिंपल्स डेवलप होता है फर्स्ट एज में एंड स्लोली स्प्रेड होता है, रिंग लाइक सेप रैसेस बन जाता है। उसके बाद बॉडी में ये किसी भी पार्ट में देखने को मिलता है, जहाँ बाइट होता है उधर भी देखने को मिलता है और जहाँ बाइट नहीं हुआ है उधर भी देखने को मिलता है, ठीक है। एंड फ्लू लाइक सिम्टम डेवलप होता है, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टिफनेस ऑफ नेक हो गया, मसल पेन हो गया, फैटिक हो गया, ये सब देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये सेकंड स्टेज में सेवरल वीक तक फॉलो होता है बाइट के बाद। एंड जो जॉइंट पेन होता है वो सब डेवलप हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कार्डियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। देन थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, जितने सारे बॉडी में जो लार्ज जॉइंट सब है वो सब इन्वॉल्व होता है एंड आर्थराइटिस स्लोली प्रोग्रेस कर जाता है, ठीक है। इंटरवेंशन के बारे में हम देखें कि जैसे कि बॉडी में अगर बॉडी में अगर बाइट है तो बॉडी में अगर टिक्स है तो उसे ट्वीजर के हेल्प से उसे रिमूव करना है एंड एंटीसेप्टिक के द्वारा क्लीन करना है। एंड उसे टिक को क्या करना है, हम सील्ड जार में भी रख सकते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन और उसे टॉयलेट में भी फ्लश करके कर सकते हैं, ठीक है। एंड ब्लड टेस्ट 4 to 6 वीक के बाद हम ब्लड टेस्ट करना है, वो डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं वो सब पता चलेगा। अगर उससे पहले हम अगर कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है जो भी एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया है वो ठीक से लेना है। अगर ब्लड टेस्ट रिजल्ट अगर कुछ पता है तो भी लो, कुछ नहीं पता है तो भी लेना है, ठीक है। और क्लाइंट को अवॉइड करना है, जहाँ वो टिक्स सब देखने को मिलता है उधर अवॉइड करना है मेनली समर मंथ में। और क्या इंस्ट्रक्शन देना है, लॉन्ग स्लीव टॉप, लॉन्ग पैंट एंड क्लोज शू एंड हैट पहन के जाना है जब आउटसाइड जाते हैं। एंड क्लाइंट को बॉडी में जो स्प्रे आता है वो स्प्रे रिपेलेंट लगा के जाना है आउटसाइड। एंड घर रिटर्न करने के बाद वो सब बॉडी में चेक करना है कि कहीं बॉडी में बाइट तो हुआ नहीं एंड टिक्स का कोई तो इश्यूज़ नहीं, वो सब चेक करना है बॉडी में। और उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, ठीक है। सो थैंक यू। ये था लाइम डिजीज़ के बारे में। ये छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आता है यहाँ से। सो गाइस, if you like this video, do subscribe this channel and stay continue with our channel. Thank you so much. Have a good day.